हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसटी। आरएसटी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रेमल। प्रेम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है। अब वहां से हम स्टार्ट करेंगे। कितने पार्ट्स रह गए थे हमारे? 4 पार्ट्स रह गए थे। उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूसली वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? कितने पार्ट्स होते हैं प्रेमल के? प्रेमल, पार्ट्स ऑफ प्रेमल। प्रेमल कितने पार्ट्स होते हैं हमारे? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है आपका? पहला पार्ट क्या कहता है आपका? क्या कहता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कि हम क्या कहते हैं? हम इंडिया के लोग, इंडिया के लोग। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जाहिर सी बात है हम ही होंगे, इंडिया के लोग होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। दूसरा, नेचर ऑफ गवर्नमेंट। नेचर क्या है गवर्नमेंट का? मैंने पहले बता चुका हूं आपको, बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, देखिए आप मेरी। ट्रिपल एस दिया, यानी कि सोवरन, सोशलिस्ट, सोवरन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और क्या जी? रिपब्लिक। तो ये होते हैं पांचों। ठीक है, जो कि आपको पता भी है, बताया मैंने पहली वीडियो में। तीसरा क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इसमें क्या आते हैं हमारे? 4 आते हैं। कौन कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। और क्या होता है? फर्टर्निटी। ये चारों में सही से डिफाइन कर रखे हैं अपनी पहली वीडियो में। सही से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो इन 4 ये इसके अंदर आते हैं। फिर आती है आपकी एडॉप्शन डेट। क्या आती है आपकी? एडॉप्शन डेट। एडॉप्शन डेट क्या आती है आपकी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्या है? प्रेमल की एडॉप्शन डेट थी 26 नवंबर 1949। अब क्या आया? बेरूबरी केस आया। क्या है जी? क्या है? बेरूबरी केस आया। बेरूबरी केस में है क्या चीज? इसे हम मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या था? बेरूबरी केस जो है हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया था। ठीक है, जो कि हमने 1960 में जो कि ईस्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा था, जिसको अभी हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। 1971 क्यों कहते हैं हम? 1971 में हमारा जो है ना, 1971 में हमने बांग्लादेश को रिप्लेस करा दिया था, जिसके कारण, और उस टाइम पे इंडो पाक वॉर भी हुआ था, जिसके कारण इंडो पाक वॉर हुआ था। और उसके कारण हमारी इमरजेंसी भी लगाई गई थी। फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे ही ये मुद्दा उठा गया था कि हमारा जो प्रेमल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है, संविधान का पार्ट है नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हो चुकी है, यानी कि असेंबली जो हो चुकी है, उनने खुद बताया कि प्रेमल हमारा पार्ट कौन से पार्ट में धरा जाएगा, तो हम क्या बता सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारा प्रेमल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, संविधान का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ? केशवानंद भारती केस आया। क्या है जी? केशवा वंदा भारती केस, जो कि कब आया था? 1973। ठीक है, केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद जो थे हिंदू मठ के स्वामी थे। इन पे ऑलरेडी केरला का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि फिलहाल अब ये नहीं रहे हैं। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। ठीक, अब क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो प्रेमबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी संविधान का पार्ट है। क्या बोला? हमारा संविधान का पार्ट है। पहले तुमने मना कर दिया, अब ये हाँ बोल रहे हैं।
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दे रखा हमने, वो अपनी जजमेंट चेंज कर सकते हैं, वो अपनी जजमेंट चेंज कर सकते हैं। बेहतर लगती है जजमेंट तो वो चेंज कर सकते हैं, पुरानी वाली कैंसिल कर देंगे, नई वाली जजमेंट बोल देंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं। क्योंकि और हिडन मीनिंग बता सकता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सबसे बड़ी कोर्ट है, आपको पता ही है, तो वो अपनी हिडन मीनिंग, जो इन छुपी मीनिंग है ना, वो भी बता सकता है। जो इंसान को पता नहीं है, किसी को नहीं पता, वो बता सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। अब क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल केस, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस होता है, कोई भी संवैधानिक केस होगा, उसमें कितने 5 जजेस की बेंच जरूर बैठेगी। कितने जजेस बैठेगी? 5 जजेस की बेंच जरूर बैठेगी मिनिमम, ठीक है। और सबसे ज्यादा कोई हमसे पूछे सबसे ज्यादा जजेस की बेंच कहाँ बैठी हुई है, तो हम बोलेंगे केशवनंदा भारती केस। केशवनंदा भारती केस है जिसमें कि 13 जजेस की बेंच बैठी है, 13 जजेस की बेंच जो कि बैठी है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। इससे बड़ा कोई केस हुआ ही नहीं है, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिनिमम मैंने 5 क्यों बोला, ठीक है, मतलब कि हमने हमेशा ओड में लेंगे, क्योंकि हम इवन में ले लेंगे तो जो है ना, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे हमारे, क्योंकि वो हो जाए, टाई हो जाए, चांसेस बहुत रहेंगे हमारे टाई होने के लिए, इसलिए हमें हमेशा ओड में लेते हैं। इसलिए क्या हमेशा हम किस में लेते हैं, ओड में लेते हैं, क्योंकि 3 एक तरफ हो जाएंगे, 2 एक तरफ हो जाएंगे, जो मेजोरिटी से जीतेगा वो बंदा जीत जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि देखा जाए, आपने देखा होगा मैंने चंदू बोला था, चंदू को जो टॉयलेट साफ करने के लिए बोला था, पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा। तो क्या हुआ, अब चंदू तो ना हाँ बोल दी थी, ठीक है, अब उसका एक दोस्त था अंकुश, ठीक है, अब अंकुश ने क्या कहा, अंकुश ने उसे चढ़ा दिया कि भाई तू टॉयलेट साफ करेगा है, तू ऐसे काम करेगा, तो उसने चढ़ा दिया उसको। तो चंदमान ने अपनी बात जो है ना, अपनी बात से मुकर गया, उसने क्या बोला, भाई अब मैं साफ नहीं करूंगा टॉयलेट, ठीक है, तो उसने मना कर दी। तो यानी कि वो हो गए 2 बंदे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे साथ भी एक दोस्त मिल गया, तो हम भी 2 हो गए। अब जो 5वां जो आएगा, जो 5वां मेंबर जो आएगा, यानी जो 5वां जो आएगा, जैसे कि 5 मान लो कोई एक लड़का आया, अब उसने जिसकी भी साइड चला गया हो, वो बंदा जीत जाएगा। तो मान लो मेरी साइड आ गया हो, वो किसकी साइड आ गया, मेरी साइड आ गया, तो यानी कि फिर चंदवान टॉयलेट साफ करेगा ही करेगा, वैसा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जहां 3 बंदे हो जाएंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी होगी ना, मेजोरिटी से जीत जाएगा, क्योंकि 3 जने हैं, बेचारा 2 है, ठीक है। तो ऐसे हम समझते हैं इसको, ठीक। अब क्या हुआ, हमारा मिनिमम 5 जन की जजेस बैठती है, ओड में बैठती है, हमेशा फिक्स हो चुका है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब हमसे पूछा कोई कि अमेंडमेंट जो हम करते हैं, क्या हम प्रीमियर में अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम अपने प्रीमियर में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या हम प्रीमियर में अमेंडमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना, नहीं बोलेंगे, सही बोला है, नहीं मतलब नहीं करेंगे प्रीमियर अमेंडमेंट, तो मैंने गलत बोला है, हम अपने प्रीमियर में अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम अपने प्रीमियर में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का पार्ट है। तो हम अमेंडमेंट जो करेंगे वो कौन से आर्टिकल से करेंगे, हम 368 से करेंगे, आर्टिकल 368 के थ्रू करेंगे, आर्टिकल 368 के थ्रू करेंगे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल हमने क्यों बोला, हमने क्योंकि कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर लचीला क्यों कहा, देखा जाए तो हम अपने अमेंडमेंट जो करते हैं ना, हमारे 2 से होता है, एक सिंपल से, सिंपल और स्पेशल से, ठीक है, सिंपल और स्पेशल से होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल है, मतलब कर भी सकते हैं और मतलब करेंगे तो सिंपल भी होता है और स्पेशल भी होता है, इसलिए हम रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा जो अमेंडमेंट हुआ, तो प्रीमियर में अमेंडमेंट हुआ एक आध बार, हाँ हुआ है, ठीक है। कब हुआ था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, ठीक है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि इसमें क्या हुआ था हमारा, इसमें वर्ड जोड़े गए थे, कितने,
हमारे वर्ड जोड़े गए थे प्रिमल के, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, कौन से वर्ड जोड़े गए थे? सोशल, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, हमने ये वर्ड जोड़े थे अपने प्रिमल में। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, इसलिए हमने प्रिमल में एक बार संशोधन किया है, जो कि 1976 में किया था हमने 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसलिए हम इसे मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं सब? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफी चीज चेंज हुई हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, जैसे शेड्यूल आपका शेड्यूल 7 शेड्यूल जो था, 7वीं अनुसूची जो थी, उसमें क्या था, उसमें जो है ना हमने स्टेट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में हमने डाले थे अपने, मतलब हमने 5 सब्जेक्ट डाले थे, स्टेट से उठा के कॉन्करेंट में डाले थे। इसलिए वो हमारे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ही हुआ था वो भी। ठीक है, इसलिए हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इससे हमने काफी चीज चेंज करी गई है। ठीक है, इसलिए क्या हमारा प्रिमल जो है, हमारा जो प्रिमल जो है हमारा जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है? जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है? हाँ, प्रिमल हमारा नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल क्यों है हमारा प्रिमल? क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने बता भी रखा है, क्योंकि हमारे देश में रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती है कि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, इसलिए नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए नॉन जस्टिसेबल है। काफी चीजें जो कि हमारे मतलब सबको इक्वल नहीं मान जाता, इसलिए नॉन जस्टिसेबल कहते हैं हम प्रिमल को, अपने को नॉन जस्टिसेबल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट और है, सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर। ये क्या कहता है? ये यानी कि हमने प्रिमल जो है हमारा, ना ही वो किसी की पावर बढ़ाता है, ना ही किसी की पावर घटाता है, यानी कि ना ही ये कोई किसी में संशोधन करने के लिए बोलता है, और ना ही किसी को ये घटाने के लिए बोलता है, ये नॉर्मल बोलता है। ठीक है, तो ये नो आ जाएगा। ये कोई भी पावर नहीं देता किसी को भी कि वो ऐसा काम कर सकता है, यानी कुछ भी मतलब इसमें कुछ ऐड कर सकता है, तो ये कोई भी लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।